हे मोहन, हे गिरधारी, हे बनवारी, मोला सेना औरत घोड़ा की जरूरत नहीं है कहे केसो। अच्छा जी, मात्र मोला तोला चाहिए। तोला चाहिए। ते लड़े बनी लड़ो की बे तब हो तोला ले घूं। ते घर में बैठे बैठे खावे तब हो तोला ले घूं। अरे ते कुछ निकास बुखार बुखार देखत रहे तब हो तोला। तब हो तोला ले घूं। पर एक बात सुन ले मोहन, मोर कहीं काम नहीं करबे दादा का मोरे रथ करे बांधा डरता है मोहन, मोरे रथ ला चबावे। छत्तीसगढ़ी में भगवान श्री कृष्ण के गीता को छत्तीसगढ़ी में सुनने की जो कला है, जो विरासत है, उसे हम छत्तीसगढ़ में पंडवानी कहते हैं। और यही पंडवानी पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ की अपनी एक पहचान है। छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार तीजनबाई, झाड़ूराम देवांगन जी, रितु वर्मा जैसे अनन्य कलाकार, बहुत सारे कलाकारों ने पंडवानी को और भगवान श्री कृष्ण के मुख से निःसृत गीता को छत्तीसगढ़ी में पूरे विश्व पटल पर रखने का जो साहस किया, उसी का एक छोटा सा कड़ी आपके सामने कुमारी आराध्या साहू के रूप में इस मंच पर प्रस्तुत हो रहा है, जिन्हें आपको भरपूर आशीर्वाद देना है। पंडवानी के अंतर्गत आज कुमारी आराध्या के द्वारा जो कक्षा तीसरी की बालिका है, 8 वर्ष की बालिका है और अपनी तुतली वाणी में गीता के इस महान रहस्य को इस मंच पर आपको बताने का काम करेगी। ये शैली कहलाती है कापालिक शैली और ये शैली तीजनबाई की शैली है। द्वारिका पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष गुप्त वनवास के बाद अपने अधिकार मांगने कौरव के पास पहुंचते हैं, दुर्योधन के पास पहुंचते हैं, तो वह मना कर देता है, कहता है कि मैं एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। तो उसके बाद श्री कृष्ण जी शांति दूत बनकर भी जाते हैं और बहुत समझाते हैं, लेकिन वह नहीं मानते। शांति दूत बनकर जाते फिर भी नहीं मानते और श्री कृष्ण जी महाराज वापस आ जाते हैं। उसके बाद पांचों पांडव ये मिलकर निर्णय करते हैं कि अब युद्ध किए बिना हमारा अधिकार मिलने वाला नहीं। तो युद्ध के करने के बाद जो तैयारी करते हैं और अपने अपने राजा महाराजा अपने अपनी ओर मिलाने का प्रयास करते हैं, आमंत्रण देकर बुलाते हैं। वहीं से कथा, उसके बाद की कथा आराध्या साहू के मुख से हम पंडवानी गायन के माध्यम से सुनेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अच्छा जी। आज सब काम तो होंगे, पर नगर द्वारिका में अभी तक ले खबर नहीं पहुंचे। नहीं पहुँचे हैं। राजा दुर्योधन अपन भवन में बैठे रहे, देख के चारों तरफ ऐसा नमन लगा कि सब तो सही में आ गए हैं। आ गए हैं। पर हे गुरुपति, द्वारिका नाथ में खबर दे देना। दे दे। तो आप एक काम करो, आज ही निकल जाओ और न्योता दे के बलराम कृष्ण ला आ जाओ। आ जाओ। तो राजा दुर्योधन कर सेना ला सजावे, बाद रात दौड़ाते हुए द्वारिका में जा पहुंचे तो सही। अच्छा। पर श्री कृष्ण जी राजा दुल्हन को आते हुए देख के और चादर तान सो, और वो देखी से कथे कन्हैया सोए है, सोए नींद जगाना ठीक नहीं। ठीक नहीं। एक ही के आगू डहन कुर्सी रही से ला खींच के पाछे में रख दिस, मतलब मुसरिया था। मुसरिया डहा। और अपन गोद हिलावा राजा दुर्योधन बैठे बैठे हैं। और वो तरफ ले बांध हरि अर्जुन रथ घोड़ा कुदाते बड़ा प्यार के साथ पहुंचीस, और जाके रुक्मणी ले पूछ लगे दीदी कन्हैया है कहाँ? कहाँ है? सोहे अंदर में सोहे। सुन के राजा दुर्योधन पहली के बैठे हवाए, अच्छा जी। और ये तरफ बांध हरि अर्जुन जब पहुंचा, जाके पैर के नीचे अर्जुन बैठी से काका। अच्छा। और मारती आवाज श्री कृष्ण जी उठे। उठ के भोला ला पूछे भोला ला पूछे पार्वती हो, शंकर ला पूछे पार्वती। रामा हरि दर्शन भोला ला पूछे पार्वती। भोला ला पूछे पार्वती। दर्शन पाए। दर्शन पाए हो। राजा दुर्योधन मुसरिया बैठे रहा, ओ कथे ए कन्हैया। तब भगवान उठ के देख के कथे, अरे गुरुपति तो हुआ है, वाह मैं कब से आके बैठी हूँ, समझ गए ना? ओ अब भी आए, मोला करीब करीब 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गए। और ओला कब क्या है सरजुन, कैसे है सरजुन? वाह मैं बैठे तो नहीं देखा थे, आ तब मैं पाछू डहाना हुआ खीनीर भैया, आगू डहाना की है अर्जुन भला देखे हो। देखे हो। अब तो हूँ आगे हंसता हूँ देख रहे हो। तहुला देख डरे हो। वैसे बात कहे राजा दुर्योधन कथे न्योता दे बरा हो, न्योता दे रहा है, न्योता दे रहा है। अर्जुन ने पूछते थे का कर रहा, महु न्योता दे रहा हूँ कन्हैया। काबर? अरे लड़ाई की तैयारी कर रहे और कि मैं यहाँ सोचे कि चौकी कन्हैया न्योता दीदी था, बिना न्योता ही गाल नहीं आवे की के मैं तो और पास में आए भगवान श्री कृष्ण कथे बहुत सुंदर बात है, और दूधू झन न्योता दे भैया है, और दूधू झन न्योता दे मैं क्या झन हाँ, पर एक काम कर ले। काय काम है? दोनों झन में निराश नहीं कर सको। एक काम कर, मैं बंटवारा कर जाओ, अपन अपन वाले जोड़ा रुचि ही जो पसंद आई हिला ले जाओ। अच्छा जी। तो राजा दुर्योधन बोले हाँ हाँ बोलना, का बोला था ते? बताना। एक काम कर, एक तरफ और पूरा सेना, समझ गए ना? और एक तरफ मैं अकेला। अकेला। एक बात और सुन ले, दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं फूल के शस्त्र नहीं चला। नहीं चलाओ। ले जान पड़े तो ले वो नहीं
तो मोला छोड़ दो भैया, सेना ले चलो। ले जाओ। सावन में बिजली ना चमके भैया, भादो में बरसा ना बरसेला। सावन में बिजली ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसेला। ये देख मुरारी, ये गान घबरा मेरे सावन बिना बिजली ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसेला। मुरारी, ये झटके मुझी बोले, झटके राजा जी बोले, चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसेला। राजा दुर्योधन झट से बोले, ए कन्हैया, मुझे आप नहीं चाहिए। अच्छा जी। तोला ले जाके दाल भात खवाना है का? अभी मैं नहीं लड़ो कथा, सब नहीं लड़ने वाला मोला नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मोला पूरा सेना चाहिए, आप नहीं। अच्छा जी। दुनिया खोजती है, मुझे सेना चाहिए। सेना चाहिए। भगवान कृष्ण जी मधुर मुस्कान कर और अर्जुन के तरफ ऐसे इशारा करके देखे कैसे देखा ले वो तो पूरा सेना ले थे। पूरा सेना ले ले घूम कहा थे। तब केदारी बांधरी अर्जुन दोनों हाथ जोड़ के कथे कन्हैया, मोला हाथी घोड़ा सेना सूर मोदगर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाथी घोड़ा बिन कारी के ए सुन ले मोहन, मोहन मुरारी ने बोला थे। राम जय हरि। हाथी घोड़ा बिन कारी के ए सुन ले मोहन, मोहन मुरारी ने बोला थे। राम जय हरि। शेर नहीं चाहिए ना, राम रमा। घोड़ा नहीं चाहिए। राम रमा। राजा नहीं चाहिए ना, हम बोले थे, हम बोले थे। बोले ए देखो वो कैसे जाना हाथी। ऐसे का बोली बोलेगा मोर बोलेगा और बोलनेगा भाई। सुनना जागा मोर कहना लगा, मोरे कहना चला मानोगा मोर मानोगा राम भाई। मोरे कहना चला मानोगा मोर मानोगा भाई। हे मोहन, हे गिरधारी, हे बनवारी, मोला सेना औरत घोड़ा की जरूरत नहीं है, कहे कैसो अच्छा जी। मात्र मोला तोला चाहिए। तोला चाहिए। ते लड़े बनी लड़ो की बे तब हो तोला ले घूं, ते हा घर में बैठे बैठे खावे तब हो तोला ले घूं। अरे ते हा कुछ निकास बुखार बुखार देखत रहे तब हो तोला ले। आज तब हो तोला ले घूम। पर एक बात सुन ले मोहन, मोर कहीं काम नहीं करबे दादा का मोर रथ करे बांधा डर का है मोहन, मोरे रथ ला चलावे। ऐसे का बोली देगा बोलने लगे भाई। मोरे कहना बजाने भाई। मोरे ऐसे का बोलेगा मोर बोलने लगे भाई। तेरे पुकार हाल लगेगा बनावन लगे भाई। तेरे का बोलेगा बोलने लगे भाई। दीन दयाल दया के सागर और मुरलीधर कन्हैया मुस्कुरा था रे काका। भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं, नर या नारायण एक से थी माना गाय हमें भाई। राजा दुर्योधन जम्मो सेना मार हासत कूदत घोड़ा हाथी अरे सबला ले भागे। अच्छा। मुरलीधर कन्हैया और अर्जुन दोनों छने बैठ के औरत कुदावत चलत रहे। अच्छा जी। देवी द्रौपदी के पास में ना जाके नारद कथे द्रौपदी देख ले, ते कहा देश में मोर मोहन मोर गिरधारी मोर बनवारी मोर प्रभु सब बेकार है।
छोटे हो है नहीं। कृष्ण जी हाँ के बदन है करिया नहीं, श्री कृष्ण के बदन है करिया नहीं, ओकर अंतस काला है तुम्हार खाती। अच्छा जी और मैं पहले बता दे थोड़ा मैं चुगली करे की गमत की बेला कहबे आदत नहीं है। कावर ते नारी है तो दर्द मोया बड़ा दुख लागते द्रौपदी। अच्छा जी एकर सेती में थोड़ा चेता दे दी थो मुरलीधर कन्हैया तुम्हारे घर एके जने आबा थे और मैं लड़ाई में कुरुक्षेत्र मैदान में शस्त्र नहीं उठाओ, लड़ाई नहीं करो, बाण नहीं चलाओ, यहाँ तक के चक्र सुदर्शन नहीं चलाओगे। अच्छा जी निहत्था रहूं, अर्जुन के साथ ही बन के रहूं। बस मान ले श्रीपति अर्जुन एकलौता आवा थे जब का सेना रही से द्वारिका में और सब एक वंशी सेना सहित राजा दुर्योधन ला घोड़ा हाथी पालकी सब दे दी। कुछ नहीं है कृष्ण जी आवत है दाल भात खाना हरि गुण गाना। बात सुनी द्रौपदी आम का बुला हो गया आवन दे माया पर सब बोला नहीं कैसे है भैया पूछो नहीं क्या बोला कैसे लागते श्री कृष्ण कहते चौहान हो गए आनी बानी के खाए में तो कब जब माई लोग मन पसंद रहते तब प्रसन्न रहते तब और माई लोग कोनो मुंह मोड़ी दादा। हाँ जिसको भी प्रोत्साहन देना हो बेझिझक आए और इनका हर्षवर्धन करें। धन्यवाद। मुंह मोड़ी दादा तो बहिरा भी गवाही तो सब बेकार है। अर्जुन लगा थे अर्जुन यही रुक जा यही तुहर गाँव सियारे काका। अर्जुन कहते हाँ भगवान ही हमार कपला नगर के सियारे कपला नगर के सियारे बस दादा यहाँ रोक दे मैं आगू नहीं जाऊँ काबर नहीं जा मैं आगू नहीं जाऊँ भाई ते घर में जा धर्मराज द्रौपदी सहित द्रौपदी जब आरती धर के आई और वही ले पर घा के लेगी तब तुहर घर में जाऊँ। अर्जुन का ठीक है मजाक बता दूं बतावा था। अर्जुन जब पहुंचे तब बोले नकुल सहदेव धर्मराज भीमसेन सब लोग बोले भेरी नंगारा बजाओ फूल भरो आरती सजाओ और द्रौपदी देखा कर देखा जल्दी आरती की तैयारी कर तो भैया के नहीं आगे ते सियार ले जाबो आप पर घा के लाना है। हां चिटपट करिस अब आए द्रौपदी जल्दी आरती की तैयारी करना तो भैया के नहीं आवत है हम ना का करना भैया आवे थे चाहे कौन जला लाना है तेलिया आई जला में आओ माटी तेरा रिकोथे जब मैं का कर आ मर जाने वाली है सब गलत बातें अब आओ बड़बड़ावत है अपने अपन बड़बड़ावत अच्छा तोला का हो गया नहीं मैं नहीं जाने वाली तुम मन जाओ मैं घर में आरती ले लूं सहोदरा लिख दे अरे सहोदरा में बला तोला बला है द्रौपदी नहीं गिस अर्जुन हाँ गिस हम धर्मराज भीमसेन नकुल सहदेव सब चले गए तुम कैसे खाली हाथ हो जियो द्रौपदी का करे छे और भैया मुंह फुलाए बैठे हैं मैंने जाने वाला दादा जे घर में नारी मुंह फुला के बैठे हैं ओ वहां खाना पीना मजा नहीं आवे ये सब बेकार बात में जाने वाला नकुल गए सहदेव गए यहाँ तक धर्मराज द्रौपदी में मारा बरगिस द्रौपदी नहीं मानिस भीमसेन कथे मैं जाऊं करूंगा ना तुम जब धमका के लान देबे। अच्छा जी औ काम बिगड़ जही मोर पति मोला भैंस की गाड़ी खवाइस और लड़े के मोला देखी अब मैं कुछ नहीं कर रहे हो द्रौपदी क्या दुर्गति है ये दुर्गति है आ चुपचाप बैठे रहा नहीं भैया मला जान देना सही में जाऊं मैं कुछ नहीं बोले हो। अच्छा जी और द्रौपदी ला तू अंधर के आ जाऊं कुछ दूर की स्था भीमसेन कहते कैसा एक बात सुनना क्या बात है मैं बताऊंगा क्या बात है बताना कोई धोखाधड़ी में साले में गाड़ी दे दूं तब चल ही नहीं चल जही गलत गाड़ी दे दूं तब चल जही अरे पहले खिसिया दूं दे चल जही ना वो फेर जावे कन्हैया एक बात सुन कोई गुस्सा धरी में एकाध गदा पीट दूं दे चल जाए लेकिन द्रौपदी मानी ही था तबकेदारी भीमसेन पकड़ो हाथ में गदा मचलता भीमसेन दे पागल भैया
मन not डरिस। मार डरिस। अरे तो फिर भैया का फिर परखा नहीं जास। मैं नहीं जाऊँ, मैं नहीं जाऊँ, मैं नहीं जाऊँ। काबर नहीं जा बता ना। नहीं जाओ की जोता नहीं जाओ। काबर नहीं जा। हाँ, हकीकत बात ला मैं बताओ चला फिर। बताना। नारा जात से सच बात पता है बोला। का बात बता है। और जो दोनों से न्योता दे पर कैरी सो में गड़बड़ है। का गड़बड़ है। जब का साना सगार ही से पूरा हाथी घोड़ा और बांग सर्कस ना। अच्छा जी। ओला राजा दुर्योधन देते हैं। अच्छा। और बिलवा एक के जना हुआ था। एक जना है। और में लड़ाई में कुरुक्षेत्र मैदान में शस्त्र नहीं उठाऊ की के पारण करे है। अच्छा जी। और तू ही मैं निप्पा में नहीं जाने वाली। भीमसेन कथे सही क्या है वो द्रौपदी। अच्छा। ओ साले हाथी मुठिया एक क्या जाना है। आज और लगा में बिना फटकारे नहीं छोड़ो। तोड़े भी मांगे तब पीछे पीछे वाले भागे भैया। पीछे पीछे द्रौपदी भागे। नहीं भीमसेन नहीं। मैं मान लो बस भैया मार मत दे। बस भैया मार मत। अरे साले आदमी ला मारे नहीं छोड़ो। और साले के झंडा बाराइस आनी बानी के गाड़ी दे ले द्रौपदी रोवत चिल्लावत चले। आगे आगे है भीमसेन भागे में लागे भैया। मोरा किसने द्रौपदी आवेगा मोर भाई चलन लगेगा मोर भाई चलेगा। भीमसेन कृष्ण के आगे कहे देखते छोड़ दादा। अच्छा। देख के झटका मारा सना काबर राजा दुर्योधन ने देते मार छो। बात सुनी द्रौपदी दोनों बीच में घुसर। दोनों बीच में आके खड़ा हो गए। ये भीमसेन मैं तो आगे हाथ जोड़ो। मोर कन्हैया भैया तो कुछ मत कीबे। ईमान से बात कियो बैठे बिठा खाऊं कहीं तो मैं खवाऊं। भगवान कथी आप भी बनिस रे। बात बन गए। जया होवे देवी तारे जया होवे भाई। गया हुए लाई। कथी के दाल में के डूबे हावस भाई। मोरे बैठे आवत भाई। तो दादा मेरा दूरा करहूं भाई। आज्ञाकारी बिना होती गिनती के श्री कृष्ण जी राम में बैठ के अर्जुन ने कथे अर्जुन जल्दी चला। बोला बहुत जोर से भूख लगा थे। भूख लगा थे। अर्जुन कथे कस कन्हैया आज कभी ले कोई द्रौपदी नहीं आ रही। नहीं आ रही। दादी यहाँ बोल जाती तो तोर कौन खाल देती। खाए देती। अभी द्रौपदी आ गए तो जल्दी चला। बोला बहुत जोर से भूख लगा थे। राजा दुर्योधन कथे तोड़ा अपना नखरा गजब है। गजब है। तो भगवान कथे नखरा गजब झन कहा। द्रौपदी अत्ते गुस्सलियों का गुस्सा मोर मालूम है। मालूम है। तुम मला का पता है। अगर छोड़ दे फकत बखत नहीं पांचों भाई एक तरफ रही और द्रौपदी अकेला एक तरफ रही। ओला छोटी मत जान दे। जय जगदम्बे ला प्रणाम भोले बाबा ले प्रणाम। जय जगदम्बे ला प्रणाम भोले बाबा ले प्रणाम। जय जगदम्बे ला प्रणाम भोले बाबा ले प्रणाम। खोदाई दुर्गा ला प्रणाम चंडी मैया ले प्रणाम। दाई दुर्गा ला प्रणाम भोले बाबा ला प्रणाम। दाई दुर्गा ला प्रणाम भोले बाबा। जय जगदम्बे ला प्रणाम भोले बाबा ले प्रणाम। दाई दुर्गा ला प्रणाम भोले बाबा ला प्रणाम। दाई दुर्गा ला प्रणाम भोले बाबा ला प्रणाम। देवी द्रौपदी लाते साधारण प्राणी मत जानबे कहे अर्जुन। अच्छा जी। ओकर देखे मोर कुठेरा काफे तो कौन पूछे। कौन पूछे। एकर से जी द्रौपदी ला मनाना जरूरी
की। कौरव की। 7 इच्छाओं सेना पांडव की। पांडव की। सारी सेना ला कृष्ण जी घूम घाम के देखत रहे। देखत रहा है। और देखा देखा तो कर ध्यान लग गई। लग गए। तब केदारी बिना बार बारी पाताल लोक ले झनावत रहे। अच्छा। 3 ठन बार थ्रोन में लटकाए। और भी बहरहा कारी के। भरवा काड़ी के। ठोस कारी नहीं मिली। नहीं मिली। श्री कृष्ण कहते जौहार हो गए रे। एलत कोई नेता नहीं दे। धर्मलास में कहते ऊपर बरिकला। ओला मैं नहीं जाना भाई। ओला मैं नहीं जाना भाई। नहीं जाना भाई। ओला मैं नहीं जानो भाई। ओला मैं नहीं जानो भाई। बोला न लागे भाई। मोरे कहना बचन लगा। मोरे मानी बचन भाई। बोला न लागे भाई। कहना बचन लगा जगत। मानी बचन भाई। बार बारी ले जाए के पहले श्री कृष्ण जी रथ बामन के रूप धारण करी सावे काका। अच्छा जी। रंग भदौआ कपड़ा, गले में गटर माला, माथ में चंदन, हाथ में कमंडल लेके ऊपर परिकले कहे बेटा जय हो राजा साहब की जय हो। जय हो। आप कहाँ से आ रहे हो जी? आपके पास तो कोई सेना भी नहीं है। सेना भी नहीं दिखाते। अकेले ही दिखाई दे रहे हो। अरे क्या करे भाई, हमें नेता ही कारी कोई नहीं दिए कोई हैं। न्योता नहीं दे है। हमारे दादा परदादा और पिता लोग ने हमें नेता ही कारी नहीं दिए हैं। नहीं दे है। उससे अच्छा बात मैं अकेला आ गया, इसीलिए मैं परण करके आया हूँ। ये परिवार में जो लड़ाई हरी हो गलत हो रही। गलत होते। मेरा एक ही परण है कि इसमें मेरे मामा जी कृष्ण जी हैं। इसके तो छठी के दूध याद दिलाना है मुझे। अच्छा। जहाँ हार होते रहे वहाँ जीत करा दूं, और जहाँ जीत होगी वहाँ हार करा दूं। हार करा दूं। ये मेरे पास शक्ति है। अच्छा जी। भगवान का बड़ मरना है तो आपकी शक्ति हम कैसे देख सकते हैं? बताओ तो भला। एक बार मंत्र करके मैं बाण चलाऊं तो 18 क्षण सब सेना के छीन या अंगूठी से खून बहते नजर आएंगे। अच्छा जी। और वो बाण जाके पृथ्वी में समा जाएगा। समाज ही। सही? बिल्कुल सही बात। श्री कृष्ण के बता दे देरी लगे काम में देरी। नकुल सहदेव धर्मराज अर्जुन ये सब मैं पिला के गिरावत है बेटा। हम फुला गए गौ की बाप की न्योता नहीं दे सके। अरे हम तोला सर में बैठा के रखबो। अरे हमरे संतानस हमरे परिवारस हमरे संतान। अच्छा जी। लाला चली अकेला बेटा चली अकेला। मेरा माँ। सेना एको नहीं हावे। मेरा माँ। पहुँचे है बरबारी। मेरा माँ। बहिहा भुजहा कसर नहीं करी कटरा भाई। ये जो मोरा चलता भाई। वो चलना लागो भैया। चलना लागो भाई। कैसे राजा मोरा चलता भाई। कैसे राजा मोरा चलता भाई। जाके भरभरी भोजन करे। माता पिता के साथ घुल मिल के मिला था वह काका। अच्छा जी। रात्रि काल बीतने के बाद जब प्रातः काल होवे तो श्री कृष्ण जी सबले बुला के कहे सुनो। का बातें। जब हम घर बनाथन त नारियल फोड़थन। नारियल फोड़थन। पंडित बुला के भूमि पूजा करवाथन। पूजा करवाथन। अच्छा सुख सुहाग होगी बेटी बेटा के बिहाव हो जाते ता श्रीमद् भागवत की तैयारी करते हैं। अच्छा जी। और अत्यंत बड़े कुरुक्षेत्र मैदान में 18 क्षणिक सेना के साथ लड़ाई करना है। अच्छा जी। तो यहाँ कोई नारियल फोड़ी नहीं ना कोई बलि दे। बलि दे नहीं। पर यहाँ नर बलि देना जरूरी है। अच्छा। नर बलि की बात सुनने से धर्मराज के तो हालत खराब होगी ना। हालत खराब हो गई। पसीना पसीना हो गए। हे महाराज हम कोल न
बिना मतलब के नाल बलि देबो। अच्छा जी। श्री कृष्ण कहते हे धर्मराज, तीन के अलावा चौथा बलि दे के लायक नहीं। अच्छा, तो कहते वो कौन कौन? कौन कौन है? एक तो बलि चढ़ा के लायक मैं हूँ। अच्छा जी। कृष्ण कहते एक तो बलि दे के लायक मैं हूँ। मैं हूँ। दूसरा बलि दे के लायक मात्र अर्जुन है। अर्जुन है। अर्जुन? हाँ अर्जुन। और तीसरा महाराज। अच्छा जी। तीसरा बलि दे के लायक बर्बरीक है। बर्बरीक है। तीन ले चौथा कौन नहीं है? मोहना मुरारी। कैसे बोलता है भाई? मोरे कहना लड़ भाई मारे, बलिला चढ़ा दे कहे मोहन। बजला राजा मानी जमुका, कैसे बोलन लागे भाई? गंगा के तरैया हमन बोला धावेगा, धर्मेरा राम के भाई। चरैया तोला बोलन होगा, दुनिया के लागे भाई। बजला राजा मानी जाएगा, कैसे बोलन लागे? बारबारी का बंधन में विचार करें। एक तो बचपन से लेकर 13 साल तक हमारे पिताजी दुख के अलावा सुख प्राप्त नहीं पाए। नहीं पाए। और एक सुख के खातिर अगर बांध हरि अर्जुन बलि चढ़ गए कि मामा बदकारी करते हुए बलि चढ़ गए, अच्छा जी। तो मेरे संसार में अपमान के अलावा और कुछ नहीं होगा। अच्छा जी। श्री कृष्ण ने प्रणाम करके कहे मामा जी मेरे एक बात मेरे सुन लो। का बात है बताना। यहाँ मेरे ना तो पिता जाएंगे बलि ना मामा जी आप। अच्छा जी। मैं बलि दे के लायक सिर्फ मैं हूँ। अच्छा जी। तते का बर जाबे दादा, ते तो जीवन भर पाताल लोक में रहे। पताल लोक में रहे तोरा है। राजकाज ले कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं है। अरे परिवार सुख तो मैं सुख, अच्छा जी। परिवार दुखी तो मैं दुखी। मैं दुखी। कबर की मैं उकरे मन के खून हूँ। अच्छा जी। तब खून ही खून ला काम में थे। अच्छा जी। पुत्र तो इसीलिए बना जाता है जो कि माता और पिता के कार्य में काम आवे। बेटा का सौभाग्य यही है जो कि माता पिता के सेवा करना उन्हीं का परम धर्म है। परम धर्म है। ये राजपाट नहीं। ए मामा जी मैं बोल दूंगा। प्रेम के साथ कुरुक्षेत्र मैदान में बर्बरी बलि देवर तैयार हो गए। तोर जया हो हे राजा, तोर सदा जय हो आपके दारी बर्बरी निकाल तलवार। अच्छा जी। और मुरलीधर कन्हैया ले बोलत हवे काका। मामा जी एक चीज के आश्रय से वही हाँ निराश हो गए। कहा सर इसे बताना। काबर की मैं कुरुक्षेत्र मैदान में लड़ने वाले सालाना मरने कटने वाला ला मैं अपन आँखी में देखूं कि के इरादा करे रहे हो। अच्छा जी। यही हाँ गलत हुआ थे। अच्छा जी। दीन दयाल दया के सागर और मुरलीधर कन्हैया कहे बर्बरी सिर भी तोड़ कर जही। तब तक ले 18 दिन के महाभारत की कहानी ते अपन आँखी में देख लेबे। और तोरे हाथ तोरे मुंह से ये फैसला भी हो जाही, एक निर्णय भी हो जाही, जीत हार के मामला भी हो जाही, घमंड के नाश भी हो जाही। तब केदारी बर्बरी निकाल तलवार सिर काट के और कृष्ण के हाथ में थमा दिया। अच्छा जी। मुरलीधर कन्हैया ले जाके सीला महल में रख दी। चारों तरफ सेना आवत हवे काका। अच्छा जी। घोड़ा वाले घोड़ा, गजेंद्र वाले गजेंद्र, पैदल वाले पैदल और रथ वाले रथ सजा धजा
कुरुक्षेत्र मैदान में लड़ने के लिए तैयारी होत रहे। तैयारी होत रहा है। फिर यो नंगारा संग के धूम बजावत हवे काका। अच्छा जी। मारो मारो सेना मार चिल्लावा थे। आगे बढ़त रहे। अच्छा जी। एक तरफ पांचों भाई के साथ में बैठने वाले श्री कृष्ण जी बाण हरि अर्जुन की चोटी खींच दी। घोड़ा वाले घोड़ा ना सजावने लगे भैया। घोड़ा वाले घोड़ा ना सजावने लगे भाई। रथ वाले रथ ना सजावने लगे भैया। रथ वाले रथ ना सजावने लगे भाई। फेरी नंगारा करके भी ना बजाए भैया। तेरी नंगारा जो भैया ना लागे भाई। मोरे मारो मारो सेना ललकार। धर्मराज पर रथ में बैठे रही रहे। चारों तरफ पर नजर लगावे काका और रथ में नीचे कूद। धर्म एक अकेला आगे बढ़त है भैया। धर्म एक अकेला आगे बढ़त है भैया। एक के सेना मरना बनावेगा भाई। कांडो भाई ने तुम मिलावेगा भाई। पकड़े हाथ में गदाधारी भीम और धर्मराज के चलना देख के जोर से चिल्ला के बोला था वह कहे केसो। अच्छा जी। ए केसो अरे समझा दे धर्मराज भैया ला समझा दे। समझा दे। ओ ऐसे जाते कि भाई बंधु सन प्रेम के साथ मिले बर जाते। हाथ में खड़क तलवार कुछ भी नहीं। कहिच नहीं धरे है। अरे एकदम तो हमारे पास खेल के दुर्गति करे है। दुर्गति कर दीस। और आप चलत है ओ देख ओ धर्मराज कहाँ जाते कहाँ पर जाते कोनो बता से ताय नहीं। अच्छा जी। और जब भी काम करते अपन मन मुताबिक काम करते। अच्छा जी। ऊ जब कहीं कुछ हो जाते तब सजा हमला भोगला। हम अल्लाह भोगल लागते। एक नहीं तेहा चल के मना दे हे राजा। तेहा चल के मना दे भाई। ओ ये है जमा थावे के तो ओ ना समझा दे भाई। अर्जुन भी कहते हैं हाँ बात तो यही बात है मोहन। अरे देख ना बड़े भैया कैसे काम करत तेला। अरे एकदम बच्चों जैसे हरकत करत जाते। अच्छा जी। अरे इसमें हम सब टूट पड़ी है उधर महाराज ला बंदी बना ली हमार हार के हारे। हार हो जही। श्री कृष्ण जी बाण हरि अर्जुन नऊ गदाधारी भीमला समझाते हुए कहे हे अर्जुन हे भीम घबरा मत। धर्मराज के पास में एक ही नीत है। का नीत है। जो पर सामने में कोई शत्रुता नहीं और कोई मित्रता नहीं। मित्रता नहीं है। सब एक समान है। एक समान है। राज और पात्र सब एक ही समान है। एक ही समान है। ओला कोई पीड़ा नहीं है ना ओला कोई कष्ट नहीं। कष्ट नहीं है। का करा थे तेला तहु दे और महू देखम दे। अच्छा जी। ठोकर के बड़बड़ा मत। गदाधारी भीमसेन कहते हाँ हम तो देखैया भरन हम देखबो। अच्छा जी। और रेंगैया और रेंगी
रेंगन दे। गड़बड़ करके आही सजा हमन भोगबो। अच्छा जी। जान दे हमला का करना है, आप ना देखत थे अपन गला संभाले। अच्छा जी। अर्जुन भी देखा थे अपन गांडी धनुष संभाले। अच्छा जी। श्री कृष्ण भी देखा थे अपन बागडोला पकड़। बागडोला पकड़ करके देखा थे कि धर्मराज कौन कौन सब मिल के आए। अच्छा जी। बात चल के धर्मराज भीष्म पितामह कहे जेकर गोद में बचपना बिताए जौन हमारा उंगली धर के चले पर सिखाइस घोड़ा बैठ के तो ऐसा मामे हाँ घूमे पर निकलत रहे। हे भीम, हे भीषम, आज कैसी जगह में आके ठहरा दे मोला ताकि तू हर साल में मोल लड़े की तैयारी करे। हे पिता, मोर कोई दोष नहीं। कोई दोष नहीं है। ये काम सिर्फ एक हथेली एक राजनीति है। राजनीति है। एक कूटनीति घुसे है जब मैं सारी दुर्गति में मैं खुद पिसावत हो। मोला क्षमा कर दे रे। गुरु द्रोणा के पास मत जाके धर्मराज कहे जब ले हम बड़े बाढ़े तब ले तोड़ा गुरु के समान पिता के समान माने। अच्छा जी। जौन शिक्षा देओला हम ग्रहण करें पर आज ये ना बतागे ताकि तुम साथ में हमको लड़ाई करे लागा थे। कृपाचार्य के पास धर्मराज रो के कहे और सभी जने आशीर्वाद दे सदा धर्मराज की विजय हो। सदा धर्मराज की विजय हो। सदा धर्मराज की विजय हो। धर्मराज चारों तरफ देख के कहे सुन लो, ये 11 40 सेना में जिसको जिंदा बचना है वो मेरे साथ चले आओ। आती जिसको मौत के घाट में जाना है वो मेरे पीछे नहीं आना। राजा धर्म की पीछे चले सेना लेके। अच्छा जी। तो राजा दुर्योधन बोले ओ देख धर्मराज की कटुतला कैसे हमार सेना लगे बार हमार सेना के बीच में आ रही लगा बाण ताकि कार करने वाले क्षत्रिय के जिंदा बचना मुश्किल हो जाए। मार डालोला नहीं भैया नहीं। पीठ दिखा के भग जाने प्राणीला एक क्षत्रिय धर्म में भूल के नहीं मार सकन। ओ कायर राजा है तुम धर्मराज के पीछू जाते। अच्छा जी। ओ तो बस नीत लबताई से कि धर्म के रक्षादारी करने वाले संसार में जीना है रहना है वो मेरे पीछे चले आओ। जिसको मानना है वो राजा दुर्योधन के सामने रह जाओ। अच्छा जी। बस इतना ही किया, सेना चलो ये नहीं वो धर्म के पीछे जा रहे हैं उनसे लड़ाई करने हमारे बस की बात नहीं है। बस की बात न है। आधा सेना जाके धर्मराज के पास में मिल गए। अच्छा जी। ये सारी बात देख के अर्जुन कहे भगवान एक बात सुन लो। क्या बात है बताना। धर्मराज भैया तो अपने सारे कुटुंब परिवार देख के आ गए। अब एक काम कर दे मोहन। का काम है? मोरे रथ लागे बहाने ना लागे सो। मोरे रथ लागे बहाने काहे सारी सेना ला बहु दे मोर भाई गंगधारी ना बोलत हावे का मोर भाई भैया जान के चरैया लगा मोर भाई। सारी सेना ला महु अपन आँखी में देख लेते हो। आँखी में देख के और गुरु पितामह ला प्रणाम कर लूं कहे मोहन। अच्छा जी। मोहत ले आगे ले जा। अच्छा। भगवान कहते हमला का करना है तो जहाँ लगे कभी वहाँ चल दू। रथ के घोड़ा मारी चाबू का फुर के जाके बीच में चारों ओर अर्जुन देखन लागे भैया। चारों ओर अर्जुन देखन लागे भैया।
जमीन में रख दी। रख दी। बस कर मोहन बस, हमें धन संपत्ति माल खजाना राजपाट कुछ नहीं चाहिए, किसी कुछ नहीं। अच्छा जी। क्योंकि मेरे परिवार मारकर मैं राजभोग में नहीं चाहते हूँ। नहीं चाहते। हम दुनिया में भीख मांग लेंगे, पर गुरु भाई बंधु पुत्र परिवार मारकर अपने खून को बहाकर हम राज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अर्जुन की तरफ कृष्ण जी देखे, कमाल है अर्जुन, कमाल है, कमाल है। अभी धनुराज जात्री चिल्लात रहे। और देखी सपन बाबा दादा काका बड़ा ला। अच्छा। हाँ, अर्जुन के मत छरिया गए। छरिया आगे। तब के नारी श्री कृष्ण कथे अर्जुन, ये सब मरे हुए सने हैं तेल मारे बराहस, एक कई बेर मर गए कई बेर जिंदा हो गए। कई बेर मर गए कई बेर जिंदा हो गए हैं। परिवार में संसार में किसी के परिवार है न नाती पोता भाई बंधु, यहाँ तक कि सगे पुत्र नहीं पत्नी नहीं। अच्छा जी। ये सब माया है। माया है। ये माया के जाल बिछाए उसमें बंधे नहीं, ये बंधन तोड़कर आप लड़ाई करने के लिए गांधी धनुष उठा ले। नहीं कन्हैया नहीं, जो मैं देख रहा हूँ वो गलत, बिल्कुल गलत है। मैं दुनिया में भीख मांग लूंगा, संसार में भिखारी बन जाऊं, पर मुझे राज नहीं चाहिए, कैसे राज नहीं चाहिए। अच्छा जी। मेरे गुरु मारकर जिस बाबा की गोद में बैठकर मैं खेलता था, खिलखिलाता था, रोता था, हंसता था। अच्छा जी। हुई पिता माँ के साथ में लड़ाई नहीं कैसे नहीं। अच्छा जी। अर्जुन ले देख के कहे, अर्जुन आप संसार देखना चाहते हो, जिंदा है कि मर गए देखना चाहते हो। अच्छा जी। एक कपड़े के समान है, फट गया कपड़ा उतार दो, बस उनसे फेंक दो। शरीर से जब प्राण निकल जाती है तो शरीर बदलने में देर नहीं होती अर्जुन। अच्छा जी। यदि तुझे विश्वास नहीं, ऐसा कह के भगवान कृष्ण जी विराट रूप धारण किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हलधर के भाई मोरे कृष्ण कन्हई, भजन बिना तेरा पार नहीं हो भैया, भजन बिना तेरा पार नहीं होगा। हलधर के भाई कृष्ण कन्हैया का भजन बिना पार नहीं हो भैया, भजन बिना तेरा पार नहीं होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, बालिका के भजन को प्रसन्न होकर के डॉक्टर हुमन सियाराम साहू के द्वारा 200 रुपया, महेश कुमार साहू सचिव के द्वारा 120 रुपया प्रदान किए हैं। भगवान की श्रद्धा भक्ति को हम प्रणाम करते हैं। भगवान के चरणों में उनकी श्रद्धा भक्ति सदा लगी रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आयोजक मंडल से हम चाहेंगे कि अभी भगवान विराट रूप ये हैं तो हम उसकी आरती करना चाहेंगे, तो एक फूलबत्ती बना करके यहाँ पे रखें, दिया जलाएं, तो हम एक आरती करें, उसके बाद फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे।
बली मैं हूँ, मेरे अलावा दूजा कोई नहीं। आकाश पाताल मैं हूँ, मेरे अलावा दूजा कोई नहीं। अर्जुन कोई नहीं है। मात्र मैं हूँ, नाचना चाहता हूँ मैं हूँ, वो सब कुछ मेरा है, ये किसी का नहीं। उठा गांडी धनुष और ये लड़ाई तैयारी कर ले। तैयारी कर ले। ये माया मोह के जाल में मत फंस, ये तो सब मकड़ी है, तब कहाँ फंस के कहाँ मर जाएंगे लोग। अर्जुन उठा गांडी धनुष। नहीं नहीं केशव नहीं, आप मुझे हर प्रकार के समझाओगे, मैं नहीं मान सकता। अच्छा जी। तो श्री कृष्ण जी अपने रूप को विराट रूप में धारण कर लेते हैं। अच्छा जी। वही सूर्य चंद्रमा आकाश पाताल जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत नदी नाला समुद्र। अंत में जब देखे अर्जुन भीष्म पितामह बाण के सैया में सोए, गुरु द्रोणा कई कृपक कई कौरव कई पांडव मरे हैं। अच्छा जी। अर्जुन देख के अकबक आगे। अकबक आगे। अर्जुन कहे कि मैं कौन हूँ और वो कौन है। करण वहाँ है, वहाँ भीष्म वहाँ द्रोणा, सबकी लाश के ढेर है। सब पर ये सब है तो कौन कौन है। कौन कौन है। अर्जुन दोनों हाथ जोड़ के कहे, हे गिरधारी हे बनवारी दया कीजिए। अच्छा जी। मैं सचमुच में अज्ञानी था, इसलिए ज्ञान मार्ग छोड़कर विज्ञान में चले गए थे, इसलिए ये मुझे आपके रूप देखना पड़ा। अच्छा जी। हे प्रभु मुझे अपने शखा रूप में आइए, शखा रूप में आइए। जब अर्जुन ये स्तुति करे तो श्री कृष्ण शखा रूप में सखा रूप में आगे। उठा गांडी धनुष। अर्जुन चारों तरफ देख के ललकार के बोले, अच्छा जी। यहाँ कोई बंधु कोई भाई नहीं, यहाँ सगे पुत्र नहीं पत्नी नहीं। अच्छा जी। उठाकर धनुष है राजा, बाण बरसावा भाई। अच्छा जी। चारों तरफ से 50 रुपया और कुनाल तरफ से 50 रुपया। अच्छा जी। दोनों जन भेंट करे हरे भगवान सदा बनाए रखे। जियो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विमान ले देवता देखा न लगे भैया अच्छा जी। मोराती जहाँ मुनस्ता तोर छटपटी एक तो मोर ध्यान है कुरुक्षेत्र मैदान में। कुरुक्षेत्र में लगे रही से नारी और नारायण भक्तियों भगवान के वार्तालाप पिता के उपदेश जो सुना रहे थे, उनने सुनने में इतनी आनंद आ रही थी, बीच में बस खत्म कर दे। अच्छा जी। ए भोला, जब देवकर मन के बात सुन के वावा करता खुशी होता, मनी मन मुस्काता तमोर तो आत्मा जल जाते। काबर काबर कोई पुरानी बात ला याद करके हंसत तो नहीं है।
मेरा अपमान तो करे थे। अच्छा जी। वो देखैया मन मोला देख के खराब तो नहीं समझे थे। एकर से नहीं भोला मैं तोला जगा थो। अच्छा जी। नहीं तो काबर मोला सुंदर लगा थे भोला, मोला सुंदर लगा थे भाई। बोला सुंदर लागे भैया, सुंदर लागे भाई। दोनों नारियों ने नायन से कथा, मोला सुंदर लगा थे भाई। मोरे नारायण नारायण कथा, मोला सुंदर लागे भाई। ऐसे सबों अर्जुन या भीष्म के मच्चा लड़ाई, बाण के परसा मुद्दा के ढेर, रक्त के नदी तो बहावे सही। अच्छा। पर लड़ते लड़ते भीष्म पितामह से तुच्छ बाण चलाए, तो पांडव दल के 10,000 राजा मार के विजय प्राप्त। अच्छा 10,000 सेना मार दी भीष्म पितामह। जय होवे भीष्म तोरे, जय होवे भाई। जय हो भीष्म तोरे दया होवे भाई। तोरे दया होवे भाई। तेरे ऐसे कदम ना बच गया जमाना भाई। ऐसे का बोली बाण के परसा मुद्दा के ढेर, रक्त के नदी तो बहा। अच्छा। रात्रि काल में खाना खिलावे, सब बैठे रहा है रात्रि काल में खाना खिलावे। धर्मराज नकुल सहदेव कृष्ण अर्जुन सब बैठे रहा है। श्री कृष्ण सब सेना आवत हवे काका। अच्छा जी। और परसत परस लिस्ट करबान में द्रौपदी हाँ थोड़ा सा हंस के कथे गल धर्मराज, आज की लड़ाई के बाद का और जीता वो हार ला है राजा, तोला काला बतावो भाई। ए लड़ाई ए बात ला मैं तोला का बताऊं, द्रौपदी 10,000 सेना ला मार के भीष्म लौटे। हावे कावे सावन में बिजली ना चमके भैया, ये भागो बिना बरसा ना बरसे ना। सावन बिना बिजली ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसे ना। देख मुरारी सावन घलो हवो गसावन बिना बिजली ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसे ना। द्रौपदी के मन घायल लागे गसावन बिना बिजली ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसे ना। द्रौपदी एक बात सुनकर बड़ा दुखी भई और श्री कृष्ण जी हंस के मुस्कुरा के द्रौपदी ला कहे, द्रौपदी दिल ला जरा भी भारी मत कर बे। द्रौपदी बड़ा खुशी हो के जय जयकार की गंगा बजाने लागे।
इतने दूर तक की कथा आपको सुनाए हैं। इसको कहते हैं गीता उपदेश, है ना। गीता उपदेश द्वारकाधीश का विराट रूप से लेकर के गीता उपदेश तक कभी सुनाए हैं। अब हम आपसे मन से विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारा कार्यक्रम यही तक था। तो आप सबसे हम जय जोहार करना चाहेंगे। सीताराम ले ले मोर भाई, जाय के बेरा जय जोहार ले ले। सीताराम ले ले मोर भाई, जय के बेरा जय जोहार ले ले। सीताराम ले ले मोर भाई, जय के बेरा जय जोहार ले ले। सीताराम ले ले भैया, राधे श्याम ले ले भैया, जोहार ले लेगा। सीताराम ले ले भाई, जय जोहार ले ले भैया, सीताराम ले लेगा। सीताराम ले ले भैया, राधे श्याम ले ले भैया, जय जोहार ले लेगा। सीताराम ले ले भाई, जय जोहार ले ले भैया, सीताराम ले ले। सीताराम ले ले मोर भाई, जाय के बेरा जय जोहार ले ले। सीताराम ले ले मोर भाई, जय के बेरा जय जोहार ले ले। सीताराम ले ले मोर भाई, जय के बेरा जय जोहार ले ले। सीताराम ले ले मोर भाई, जय के बेरा जय जोहार ले ले। यहाँ पर चुटिया हनुमान सुनिए हनुमान, यहाँ पर सुनिए हनुमान, सुनिए हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सब करो कल्याण, राम लखन सिय जानकी, सब करो कल्याण, भैया सब करो कल्याण। बाजा बाजे का गए भरद्वाज मुनिद्वाज भाई, भरद्वाज मुनिद्वाज। बाजा बाजे का गए भरद्वाज मुनिराज भाई, ओ भरद्वाज मुनिराज। एक जगह सब गए जयकार, सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम ले ले मोर भाई, जाय के बेरा जय जोहार ले ले। सीताराम ले ले मोर भाई, जय के बेरा जय जोहार ले ले। आप सभी सुन रहे